ने कोविन वैश्विक सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, देश और दुनिया के लिए मददगार है कोविन पोर्टल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने निपुण भारत अभियान की शुरुआत की। अभियान का लक्ष्य तीसरी कक्षा तक के बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्या का ज्ञान सुनिश्चित करना है। प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी लॉकडाउन की अवधि 12 जुलाई 2021 तक बढ़ी। और हरियाणा शिक्षा विभाग सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की प्रवेश परीक्षा की करवाएगा तैयारी। 10 जुलाई तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविन वैश्विक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कोविड वैक्सीनेशन के प्रबंधन के लिए शुरू किया गया कोविन पोर्टल अब वैश्विक होने जा रहा है। इसके माध्यम से हम वैश्विक समुदाय के साथ अनुभव, विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करेंगे और दुनिया में कोरोना को लेकर किए जा रहे कार्यों से भी अवगत हो सकेंगे। Right from the beginning of this pandemic, India has been committed to sharing all our experiences, expertise and resources with the global community in this battle. Despite all our constraints, we have tried to share as much as possible with the world. कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें संसाधनों की कोई कमी नहीं है। इसलिए भारत ने तकनीकी रूप से संभव होते ही अपनी कोविड ट्रैकिंग और ट्रेसिंग ऐप को ओपन सोर्स कर दिया। प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को एक परिवार माने जाने के संदेश पर जोर देते हुए कहा कि जल्द ही कोविन पोर्टल सभी देशों के लिए उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का सम्मेलन इस मंच को लोगों के सामने पेश करने का पहला कदम है। टेक्नोलॉजी इज इंटीग्रल टू आवर फाइट अगेंस्ट कोविड-19. Luckily, software is one area in which there are no resource constraints. That is why we made our COVID tracking and tracing app open source as soon as it was technically feasible. Indian civilization considers the whole world as one family. The pandemic has made many people realize the fundamental truth of this philosophy. That is why our technology platform for COVID vaccination, the platform we call COVIN, is being prepared to be made open source. आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत निपुण भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान एक लघु वीडियो, गान और क्रियान्वयन दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इस कार्यक्रम में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्यालय, शिक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और संस्थानों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के तहत निपुण भारत एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस अभियान का लक्ष्य बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्या का ज्ञान सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत कक्षा 3 तक प्रत्येक बच्चा पढ़ने, लिखने और संख्या का ज्ञान हासिल कर सकेगा। अगले 5 साल यानी 2026-27 तक इस अभियान को पूरा करने का लक्ष्य है। निपुण भारत को लागू करने के लिए एक व्यवस्था तय की जाएगी जिसमें राज्यों की भी भागीदारी होगी। राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर पर इस अभियान को लागू किया जाएगा। समग्र शिक्षा के तहत निपुण भारत को लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में निपुण भारत अभियान बेहद अहम माना जा रहा है। तो हमारा राष्ट्रीय मिशन है, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का जो मिशन है, उसके जो तहत है, उसके तहत निपुण भारत का आज हम शुभारंभ कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि
29 जुलाई 2020 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तैयार तथा जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात को भरपूर उजागर करती है कि स्कूल शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता कक्षा 3 तक यानी कि 3 वर्ष से 9 वर्ष तक मूलभूत साक्षरता एवं ज्ञान, जो संख्या का ज्ञान है, उसकी सार्वभौमिकता हर हालत में प्राप्त होनी चाहिए। प्रदेश में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार ने जारी लॉकडाउन की अवधि 12 जुलाई 2021 तक बढ़ा दी है। प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जारी दिशा निर्देशों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत नियमों की पालना सुदृढ़ता से करने को कहा है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के नियमों में निरंतर जन सुविधा को मद्देनजर रखते हुए बदलाव किए जा रहे हैं। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए सभी साझे प्रयास जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए हमें मानसिक रूप से सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बदलते प्रदेश में कोरोना वायरस का ग्राफ धीरे धीरे कम हो रहा है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत आमजन के सहयोग के चलते धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। ये हम सबके लिए अच्छे संकेत हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं और उनकी लगातार समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द प्रदेश में स्थिति सामान्य हो। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए एक नई योजना बनाई है। इस योजना के तहत हरियाणा शिक्षा विभाग सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को थल सेना में अधिकारी बनने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाएगा। शिक्षा विभाग के कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत 16 से 19 वर्ष की आयु के विद्यार्थी 10 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगस्त के महीने में आयोजित परीक्षा से 100 छात्रों का चयन किया जाएगा और चयनित छात्रों को आर्मी के अधिकारी स्तर की तैयारी करवाई जाएगी। शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इस परीक्षा में केवल नॉन मेडिकल के विद्यार्थी ही भाग ले सकते हैं। पढ़ रहे बच्चे जो है वो सेना में केवल सिपाही के तौर पे भर्ती ना हो, बल्कि वो एक ऑफिसर के तौर पे भर्ती हो और एनडीए +2 पास करने के बाद इसका सबसे आसान और प्रथम मार्ग है। और इसी उद्देश्य से विभाग ने एनडीए की प्रवेश परीक्षा की और एसएसबी की तैयारी का जो है कार्यक्रम आरंभ। उसमें 10+2 पास बच्चे का होना अनिवार्य है। हालांकि जो बच्चे इस समय 10+2 की में पढ़ रहे हैं वो भी इसमें भागीदार हो सकते हैं और जो है टेस्ट के माध्यम से जो है इनका चयन किया जाता है। वो यूपीएससी इसका टेस्ट कंडक्ट करता है। उन्होंने इसकी तिथि, किस एज ग्रुप का बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, वो निर्धारित किया हुआ है। वो बच्चे जो हमारे पास नॉन मेडिकल में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे जो हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में एनडीए की परीक्षा पास करें। उसके लिए हम लोग उनको ऑनलाइन, ऑफलाइन, डिजिटल मोड से हर प्रकार से जो है वो परीक्षा की तैयारी कराएं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं व बिजली विभाग को सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिमांड साइड मैनेजमेंट एसी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत बिजली विभाग पुराने एसी बदलने और नए एसी लेने पर कम बिजली खपत वाले एसी की खरीद पर सब्सिडी देता है, जिससे उपभोक्ताओं का बिजली का बिल कम आएगा और बिजली विभाग पर भी अधिक बिजली उत्पादन करने का बोझ घटेगा। बिजली विभाग ने इस योजना के तहत एसी बनाने वाली 3 बड़ी कंपनियों से करार किया है। बिजली विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस योजना का लाभ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता ले सकते हैं। इसके तहत बिजली उपभोक्ता 3 पुराने एसी को बदलवाने व 1 नया एसी लेने का पात्र होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए 14 अगस्त तक विभाग की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर आवेदन किया जा सकता है। सरकार ने एक है दैनिक एयर कंडीशनर, ब्लू स्टार और वोल्टास, ये तीनों हैं। और इनके लिए जो गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में अगर किसी ने एसी बदलवाना है तो उसको 8,000 रुपये सब्सिडी का दे रहे हैं, और जो शहरी क्षेत्र में अगर किसी ने बदलवाना था उसको 4,000 रुपये सब्सिडी के दे रहे हैं। और नए एसी के
खरीद पर गांव में 4,000 रुपये छूट दे रहे हैं और शहर में 2,000 रुपये छूट दे रहे हैं। तो एक्सचेंज के अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में 28,000 के आसपास 28,413 रुपये का AC पड़ेगा और शहरी क्षेत्र में 32,413 रुपये का जो AC पड़ेगा। स्थानीय निवासियों ने कहा कि विभाग द्वारा 50 से 60% सब्सिडी पर नए AC उपलब्ध होने से उन्हें काफ़ी लाभ होगा और बिजली की खपत भी कम होगी। इस योजना के तहत एसीओं को लोगों को दिया जाएगा और उन एसीओं की क्षमता भी काफ़ी अच्छी होगी, उनसे काफ़ी बिजली बचेगी और मैं एक उपभोक्ता के नाते मैं भी वो उनका उपकरण खरीद। जो ये बिजली विभाग की जो ये योजना है कि पुराने एसी बदलवा करके नई एसी दे रहे हैं और ये एसी बिजली भी कम खाएंगे और इससे ये सबसे अच्छे लगे मेरे को। मैं भी मतलब फॉर्म भरूंगा। पुराने एसी थे वो बिजली बहुत ज़्यादा खपत करते थे और अब जो सरकार ने नए एसी लागू किए हैं वो बिजली का बहुत कम यूज़ करते हैं या बहुत कम बिजली लेते हैं। सरकार इन एसी पर 50 से 60% सब्सिडी भी प्रोवाइड करवा रही है। मैं सरकार की इस योजना का लाभ उठाऊँगा। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट लगातार जारी है। रिकवरी दर बढ़कर 98.61% हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को हराकर अब तक 7.5 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अब 1,186 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में अब तक 94,07,000 से अधिक कोरोना टीके की खुराक दी जा चुकी है। वहीं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 39,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 42,000 से अधिक मरीज अपना उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद रिकवरी दर बढ़कर 97.11% हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को जानने और इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के लोग 85,588,93911 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की वेबसाइट पर nhmharyana.gov.in पर जाकर प्रदेश में कोविड अस्पतालों, उपलब्ध बेड और वेंटिलेटर्स आदि की जानकारी ली जा सकती है। प्रधानमंत्री की स्वामित्व योजना के तहत आज फतेहाबाद जिले के गांव में पात्र लोगों को जमीन का मालिकाना हक प्रदान किया गया। फतेहाबाद के मंडलाधीश ने बताया कि लाल डोरे की जमीन पर निवास करने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने बताया कि अब पात्र मालिकों को जमीन की रजिस्ट्री दे दी गई है। तो जो स्कीम है इसका बहुत हमारे लिए काफ़ी लाभ होने वाले हैं। नंबर एक तो ये है कि जैसे किसी भी जो लाल डोरे के अंदर किसी का मकान है तो एक बार उसके नाम यदि रजिस्ट्री होगी तो वो बैंकों से लोन भी ले सकता है। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है वो ये है कि जो हमारी सिविल न्यायालय हैं वहाँ पर ये झगड़े का जो भी लाल डोरे का स्वामित्व के झगड़े के कम से कम 20% केस वहाँ पेंडिंग। पटवारी ने बताया कि इस योजना को प्रदेश सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया था और बाद में इसे पूरे भारतवर्ष में अपनाया गया। उन्होंने बताया कि जमीनों की रजिस्ट्री मिलने से लोगों में काफ़ी खुशी है। गांव का जितना भी एरिया है लाल डोरे के अंदर उनका जो भी ऊपर से मैप करके उनको नंबर दिए गए थे, अलॉट किए गए थे, आज उनकी स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री की जा रही है ताकि उनको मालिकाना हक दिया जा सके। इससे इनको ये फ़ायदा होगा कि इनको पास इनके खास नंबर होंगे, इनका अपना रिकॉर्ड होगा और ये चाहें तो उससे अपना लोन ले सकते हैं या किसी को खरीद फरोख्त करना हो तो उनके पास आसानी से इनका कार्य हो सकेगा। लाभार्थियों ने बताया कि पहले उनकी दुकान और मकान आदि लाल डोरे के अंदर होने के कारण उन्हें बैंक संबंधी कार्य करवाने में परेशानी होती थी। उन्होंने कहा कि जमीन का मालिकाना हक मिलने के बाद अब वो बैंक से मिलने वाले ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। लाल डोरा स्कीम को ख़त्म करके स्वामित्व योजना जो लागू कर रही है सरकार, उसी के तहत अभी सभी लोगों को उनके प्लाट है, दुकान है या मकान है, जो भी है, उसकी जो रजिस्ट्रियां दी जा रही हैं आज। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविन वैश्विक सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, देश और दुनिया के लिए मददगार है कोविन पोर्टल।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने निपुण भारत अभियान की शुरुआत की। अभियान का लक्ष्य तीसरी कक्षा तक के बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्या का ज्ञान सुनिश्चित करना है। प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी लॉकडाउन की अवधि 12 जुलाई 2021 तक बढ़ी। और हरियाणा शिक्षा विभाग सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की प्रवेश परीक्षा की करवाएगा तैयारी। 10 जुलाई तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।